यह गेम पूर्व खजाने शिकारी नेथन ड्रेक की कहानी है, जो अब अपनी पत्नी एलेना के साथ एक समान जीवन जी रहा है। नेथन का बड़ा भाई सैमुअल सैम ड्रेक, जिसे नेथन सालों पहले मरा हुआ मानता था, अचानक उसके पास आता है। सैम बताता है कि वह जेल से भागा है, लेकिन एक खतरनाक ड्रेग लॉर्ड हेक्टर अल्काजार के एहसानों तले दबा है, जिसने उसे भागने में मदद की। अल्काजार ने सैम को धमकी दी है कि अगर वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर महान समुद्री डाकू हेनरी एवरी का खोया हुआ खजाना नहीं ढूंढ पाया तो वह उसे मार देगा। सैम को बचाने के लिए नेथन अपने पुराने साथी विक्टर सली सुलिवन के साथ मिलकर हेनरी एवरी के खजाने की खोज में वापस चोरों की दुनिया में कदम रखता है। वह एलेना से झूठ बोलता है कि वह एक समुद्री बचाव कार्य के लिए जा रहा है। इस खोज में उन्हें दो और प्रतिद्वंद्वी समूहों का सामना करना पड़ता है। रेफ एल्डर, एक अमीर और निर्दयी खजाना शिकारी जो पहले नेथन और सैम का साथी हुआ करता था और अब स्वयं एवरी का खजाना ढूंढने निकला है। नैदीन रॉस, एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सोरेलाइन की नेता जिसे रेफे ने खजाना नैदीन रॉस, एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सोरेलाइन की नेता जिसे रेफे ने खजाना ढूंढने के लिए काम पर रखा है। नेथन ड्रेक और सैली दुनिया भर में यात्रा करते हैं, इटली से लेकर स्कॉटलैंड और फिर मेडागास्कर तक। एवरी और उसके 11 अन्य कुख्यात समुद्री डाकू कप्तानों द्वारा स्थापित एक गुप्त समुद्री डाकू उपनिवेश लिबर्टालिया का पता लगाने के लिए। एलेना को जल्द ही नेथन का झूठ पता चल जाता है और वह उसका सामना करने के लिए मेडागास्कर आती है, जिससे उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। इसी बीच सैम अपनी पिछली जेल की कहानी के बारे में नेथन से कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रहा होता है। अंततः वे लिबर्टालिया को ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि एवरी और उसके साथी खजाना साझा करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे थे। उन्हें एवरी के खजाने से भरे जहाज़ का भी पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब नेथन को पता चलता है कि सैम ने कभी भी अल्काजार के लिए काम नहीं किया था। यह सब रेफे के साथ मिलकर रचा गया एक झूठ था ताकि वह नेथन को खजाने की खोज में वापस ला सके। रेफे ने ही सैम को जेल से निकाला था, लेकिन जब सैम ने खजाना साझा करने से मना कर दिया तो रेफे ने उसे मारने की धमकी दी। हमें कहानी की क्लाइमैक्स और अंत में पता चलता है कि रेफे सैम को पकड़ लेता है। नेथन, एलेना और सैली सैम को बचाने और रेफे को रोकने के लिए एवरी के खजाने वाले जहाज़ पर जाते हैं। नेथन जहाज़ के अंदर रेफे का सामना करता है। एक भयंकर लड़ाई होती है जिससे अंत में नेथन खजाने के ढेर को रेफे पर गिराकर उसे कुचल देता है और सैम को बचा लेता है। तीनों नेथन, सैम और सैली खजाना लिए बिना भाग जाते हैं क्योंकि वह जगह नष्ट हो रही होती है। हमें कहानी की एपिलॉग में पता चलता है सैम और सैली एक साथ काम करने लगते हैं, लेकिन छोटे और कानूनी काम। नेथन और एलेना घर लौटते हैं। नेथन एक कानूनी समुद्री बचाव कंपनी शुरू की है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है जहां नेथन और एलेना की एक किशोर बेटी है जिसका नाम कैसी है। कैसी को अपने माता पिता के अतीत के बारे में पता चलता है और नेथन व एलेना उसे अपनी पुरानी रोमांचक दुनिया से परिचित कराते हैं। यह कहानी नेथन ड्रेक की आखिरी बड़ी रोमांचक यात्रा है जो परिवार, धोखे और एक समान जीवन और रोमांच की लालसा के बीच के संघर्ष पर केंद्रित है। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है।